अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को लेकर WWE ने काफी बड़ा आरोप लगा दिया है। AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF के अमेजिंग बॉडी शेप को लेकर MJF ने रेसलिंग इंडस्ट्री को मॉक कर दिया है। मारिया कैनिस के AEW से साइन करने को लेकर मारिया कैनिस ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। काइटो कियोमिया वर्सेज काजुचिका ओकाडा के मैच होने के अनाउंस होने के बाद जापान के अंदर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और गाइस सीएम पंक के रेसलिंग इंडस्ट्री पर रिटर्न होने को लेकर सीएम पंक की वाइफ एजेली की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वल्गार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की तो गाइस वैसे तो पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार चैनल के ऊपर सीएम पंक के AEW या WWE में रिटर्न को लेकर अपडेट दे रहा हूँ। और गाइस क्योंकि हाल फिलहाल में सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के साथ उनके रिटर्न को लगातार टीज किया है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सीएम पंक पॉसिबली मई से जून महीने तक AEW के शो पर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते सीएम पंक की वाइफ एजेली ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई, जहां पर एजेली ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक ने उनके घर में उनके बैकयार्ड के ऊपर उनका खुद का रेसलिंग रिंग तैयार किया है। और गाइस यहां पर सीएम पंक उनके घर के अंदर रेसलिंग रिंग को तैयार करके उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे गए। और गाइस क्योंकि सीएम पंक की इंजरी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है, तो गाइस इसीलिए सीएम पंक उनका कमबैक करने के लिए उनके घर के ऊपर ही रेसलिंग रिंग बनाकर ट्रेनिंग कर रहे गए। और गाइस यहां पर अगर हर चीजें सही जाती गए तो गाइस बहुत ही जल्द सीएम पंक उनका कमबैक करेंगे। वेल गाइस यहां पर एजेली ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक उनके कमबैक के लिए ट्रेनिंग कर रहे गए। बट गाइस यहां पर अब सवाल ये उठता है कि सीएम पंक AEW या WWE किस पर कमबैक करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर हाल फिलहाल में काफी सारे इंडियन WWE यूट्यूबर्स का कहना है कि सीएम पंक WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने वाले गए। गाइस यहां पर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर मैं आपको 3 पॉसिबिलिटी बताना चाहूंगा। जहां पर पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब भी मैं अपने वीडियो के अंदर चूतिया वर्ड को यूज करता हूं तो आप लोग इसको गाली के तौर पर बिल्कुल भी ना लिया करो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी इंडियन यूट्यूबर रॉयल रंबल के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर न्यूज दे रहा है वो यूट्यूबर आपको चूतिया बना रहा है। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर अमेरिका में बाकी रिपोर्टर को चूतिया बना रहे गए, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इसी हफ्ते कंफर्म किया है कि सीएम पंक अभी भी AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस टोनी खान सीएम पंक को रिलीज नहीं करने वाले गए। और गाइस अगर यहां पर मेल्जर की ये रिपोर्ट सही गए तो गाइस यहां पर इस चीज के 0% चांसेस हैं कि सीएम पंक रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर होंगे, क्योंकि गाइस यहां पर मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान उनके कंपनी के टॉप रेसलर को रॉयल रंबल पर अपीयर होने देंगे। और गाइस क्योंकि वैसे भी सीएम पंक अभी इंजर्ड चल रहे गए, तो गाइस इस बात की तो सवाल ही नहीं उठता है कि सीएम पंक WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न होंगे। बट गाइस यहां पर अगर डेव मेल्जर झूठ बोल रहे गए तो गाइस पॉसिबली WWE के न्यूज चैनल्स की बात सही हो सकती है। और गाइस इसीलिए यहां पर मैं किसी की भी साइड लेना नहीं चाहूंगा। वेल गाइस यहां पर अब आपको डिसाइड करना है कि सीएम पंक WWE के रॉयल रंबल पर अपीयर होंगे या फिर 4 महीनों बाद AEW के डबल और नथिंग के ऊपर। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के AEW पर बड़े आरोप की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शो के ऊपर काफी सारी क्राउड अटेंडेंस हुई थी। और गाइस यहां पर पिछले 2 से 3 जितने भी डायनामाइट शो हुए हैं उन सभी शोज के ऊपर AEW के शो पर अच्छी खासी अटेंडेंस थी। और गाइस यहीं AEW के इन शो पर काफी ज्यादा अटेंडेंस होने के बाद अब WWE के एग्जीक्यूटिव्स ने टोनी खान के ऊपर काफी बड़ा आरोप लगा दिया है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के ऑफिशियल पर्सनली ये बिलीव करते गए कि टोनी खान के शो पर जो भी क्राउड होती गए उन सभी क्राउड को टोनी खान खुद खरीद कर लाते गए। और गाइस यहाँ पर WWE के एग्जीक्यूटिव्स का ये मानना है कि टोनी खान उनके शो पर शो को सोल्ड आउट दिखाने के लिए सारे टिकट को खुद ही सेकेंडरी मार्केट से खरीदते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान उनके कंपनी के इमेज को बढ़िया दिखाने के लिए और टोनी खान AEW कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए AEW के शो के आधे टिकट को खुद खरीदते गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर WWE के एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि AEW के शो पर ज्यादा क्राउड नहीं आती गए। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान टिकट को खुद खरीद के फैंस को ये दिखाते हैं कि AEW के शो पर ज्यादा क्राउड आती गए। वेल गाइस आप लोग WWE के एग्जीक्यूटिव के इन आरोपों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही WWE की तो गाइस इस हफ्ते AEW सुपरस्टार मारिया कैनिस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मारिया कैनिस ने AEW और WWE के डिफरेंस को लेकर बात की गई, जहां पर मारिया कैनिस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर
मरिया कैनिस के इंपैक्ट रेसलिंग को लीव करने के बाद मरिया कैनिस, माइक बेनेट और मैट टेवन इन तीनों को WWE और AEW इन दोनों कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला था। बट गाइस यहां पर मरिया कैनिस ने WWE के ऑफर को रिजेक्ट करके AEW कंपनी को ज्वाइन किया है, क्योंकि गाइस यहां पर AEW के अंदर रेसलर्स को वीकली बेसिस पर काफी लाइट शेड्यूल मिलता है, जबकि WWE के अंदर WWE को हफ्ते में 3 से 4 बार काम करना पड़ता है। और गाइस क्योंकि यहां पर AEW के अंदर रेसलर को हफ्ते में सिर्फ एक बार काम करना पड़ता है, तो गाइस इसीलिए AEW के लाइट शेड्यूल की वजह से मरिया कैनिस, माइक बेनेट और मैट टेवन ने WWE को रिजेक्ट करके AEW कंपनी को ज्वाइन किया है। और गाइस यहां पर मरिया कैनिस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फिलहाल इन लोगों का AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW के न्यूएस्ट साइनिंग मरिया कैनिस की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन MJF की। वल्गार बात करें यहाँ पर MJF की, तो गाइज इस हफ्ते MJF ने सोशल मीडिया के ऊपर जिम के अंदर से उनके पिक्चर्स को पोस्ट किया है, जहां पर MJF के इन पिक्चर्स के अंदर MJF की बॉडी पूरी तरह से रिप्ड लग रही है। और गाइज यहीं MJF की बॉडी के अमेजिंग शेप के बाद अब MJF ने उनके बॉडी के पिक्चर को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर अपने आप को रेसलिंग इंडस्ट्री का रियल आयरन मैन कहा है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली MJF उनके कैरेक्टर के अंदर उनके अमेजिंग बॉडी शेप को लेकर रेसलिंग इंडस्ट्री के दूसरे रेसलर को मॉक कर रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर इस न्यूज में वैसे भी कुछ खास चीजें नहीं गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, कल NJPW और नोआ के रेसल किंगडम पेपर व्यू के बाद प्रो रेसलिंग नोआ ने इस चीज को अनाउंस किया है कि 21 फरवरी को टोक्यो डोम में केंजी मुतो द ग्रेट मुटा के रिटायरमेंट शो के ऊपर काजुचिका ओकाडा GSC वर्ल्ड चैंपियन काइटो कियोमिया को फेस करेंगे। और गाइस यहाँ पर रेसल किंगडम 2 नाइट 2 के ऊपर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ओकाडा और काइटो कियोमिया के मैच को अनाउंस किया गया है। बट गाइस यहाँ पर नोआ के शो पर इस मैच के अनाउंस होने के बाद अब काजुचिका ओकाडा ने कल यहाँ पर NJPW के शो के ऊपर काइटो कियोमिया और नोआ को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है, जहां पर काजुचिका ओकाडा का यह कहना है कि काजुचिका ओकाडा टोक्यो डोम के अंदर काइटो कियोमिया से रेसल नहीं करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि काइटो कियोमिया के ओकाडा से ब्रॉल करने के बाद काइटो कियोमिया जैसे रेसलर ओकाडा को सिंगल मैच में फेस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ओकाडा लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हर एरा गैरा रेसलर काजुचिका ओकाडा के साथ रिंग शेयर नहीं कर सकता है। और गाइस यहाँ पर ओकाडा ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो 21 फरवरी को टोक्यो डोम के अंदर काइटो कियोमिया से रेसल नहीं करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर काजुचिका ओकाडा का ये कहना है कि क्योंकि 21 फरवरी को टोक्यो डोम में जो शो होगा वो शो NJPW का ना बल्कि नोआ का होने वाला है, तो गाइस इसीलिए ओकाडा नोआ के शो के ऊपर रेसल नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर किसी को भी लगता है कि टोक्यो डोम के अंदर काजुचिका ओकाडा अपीयर होने वाले गए, तो गाइस यहाँ पर ओकाडा लोगों को बताना चाहते हैं कि ओकाडा टोक्यो डोम के अंदर काइटो कियोमिया जैसे रेसलर से रेसल नहीं करेंगे। बोल गाइस यहाँ पर ओकाडा का ये वाला कैरेक्टर अब तक का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और गाइस जिस तरीके से ओकाडा टोक्यो डोम में रेसल करने के बाद उनके कैरेक्टर को लगातार हीटेड बना रहे गए, मुझे ये चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और गाइस यहाँ पर अब तो इस मैच को देखने के लिए मैं पहले के मुकाबले भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल गाइस यहाँ पर मैंने कुछ दिनों पहले खुद ये कहा था कि विल ऑस्प्रे आज के टाइम पर मेरे फेवरेट रेसलर हैं। बट गाइस यहाँ पर हाल फिलहाल में ओकाडा जो कुछ भी कर रहे गए उन चीजों को देखने के बाद काजुचिका ओकाडा एक बार फिर से मेरे फेवरेट रेसलर बन चुके गए। वेल गाइस आप लोग ओकाडा और काइटो कियोमिया के मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।